पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में बमलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने चंद्रगिरी में जैन मंदिर में पूजा अर्चना की और संत विद्यासागर महाराज से मुलाकात भी की। उनके साथ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी नजर आए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चुनावी सभाएं की। राजनांद गांव में सीएम योगी ने रोड शो किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी उनके साथ नजर आए। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान होना है। जिन जगहों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है वहां आज चुनाव प्रचार थम गया। चुनावी गहमागहमी के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी किया। मैं हैरान हूं, मैं जानती नहीं थी कि सत्ता को पाने की लालसा इतनी कि भूपेश जी दुबई के रिमोट कंट्रोल से चलाए जाएंगे। अब तक तो मुझे कहा गया था कि रिमोट इटली का है, अब पता चला है कि रिमोट दुबई में भी पड़ा है। फोन आता है टनाटन, आदमी भागता है धनाधन और पकड़ा जाता है करोड़ों रुपये के साथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के कार्यकाल में हुए घोटाले गिनाए। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस घोटालों की सरकार है जबकि बीजेपी ईमानदारी और विकास की सरकार है। कि भारत देश मोदी जी के नेतृत्व में जहां आगे बढ़ रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था में आगे हम बढ़ रहे हैं, वहीं मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो भ्रष्टाचार घोटाले यूपीए के समय में हुए कि नहीं हुए? ऑगस्टा वेस्टलैंड में हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? कोयला घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? रेत घोटाला होता है कि नहीं होता है? खादान का घोटाला होता है कि नहीं होता है? वो घोटालों की सरकार और हमारी सरकार ईमानदारी से गरीब लोगों की सेवा करने वाली सरकार है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर प्रहार किया। योगी ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। कांग्रेस ने मंदिर निर्माण में बाधा डाली। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को भी नकार दिया था। देखो, कांग्रेस तो नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। क्या कांग्रेस चाहती थी क्या? अगर कांग्रेस चाहती तो 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही, उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया। विवाद खड़ा किया, राम भक्तों को मरवाते थे, पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे। कभी उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो कहा कि राम तो हुए कि नहीं हुए हम तो ये भी नहीं जानते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में वापसी हुई तो जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। इससे न सिर्फ उन जातियों को राजनीतिक फायदा मिलेगा जो इन वर्गों में पिछड़ी हुई हैं, हमारी सरकार उनके लिए विशेष नीति बनाकर उन्हें सामाजिक और आर्थिक लाभ भी देगी। जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक सभी की जाति जनगणना कराई जाएगी। इससे जहां राजनीतिक लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो जातियां इन वर्गों में जो पिछड़ गए हैं उनके लिए सरकार अलग से योजना बना के उनके उत्थान और विकास के काम करेगी। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि हमारा भरोसे का घोषणा पत्र है, बीजेपी का संकल्प पत्र जुमलेबाजी का पत्र है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। भरोसे का घोषणा पत्र है और उनका जुमलेबाजी का पत्र। और आप देख लीजिए कि आज के दिन इनके पास कोई नहीं है यहाँ पर राज्य में
और माननीय प्रधानमंत्री जी को राज्य में भी उतरकर अपनी गारंटी देने की जरूरत पड़ती है, जबकि इनकी पुरानी गारंटी कभी पूरी नहीं हुई। चाहे 15 लाख की बात हो, चाहे काले धन की बात हो, चाहे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात हो, तो माननीय मोदी जी पर भी कोई भरोसा नहीं।